नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कार्यकर्ता की टीम रहेगी जो आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का यहाँ काम आगे बढ़ाएगी। 1984 में राम मंदिर आंदोलन आधुनिक समय में जब शुरू हुआ तब प्रथम धर्म संसद में 84 में रिजोल्यूशन पारित करके कहा गया था कि संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनवाएंगे, और तब भी कोर्ट में केस था। इसके बाद 15 धर्म संसदों ने सभी कुंभ में संसद में कानून से राम मंदिर बनवाने का रिजोल्यूशन पारित किया था। तब भी कोर्ट में केस था। अडवाणी जी ने राम जानकी रथ अडवाणी जी ने सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा निकाली, वह प्रॉमिस के साथ कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो संसद में राम मंदिर का कानून बनाएंगे। संसद में कानून बनाकर राम मंदिर के प्रॉमिस के साथ 8 करोड़ हिंदुओं से सवा रुपया लिया था। 30 करोड़ हिंदुओं से रामशिला पूजन करवाया था। हिंदुओं से कार सेवा करवाई थी, और गोधरा के रेलवे स्टेशन सहित अयोध्या में कार सेवा में सैकड़ों हिंदुओं का बलिदान हुआ था। एक ही मुद्दा था, संसद में कानून से राम मंदिर बनेगा। एक मां के 2 बेटे कोठारी बंधु भी इसी में बलिदान हुए। अब अयोध्या नगर पालिका बीजेपी की, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत बीजेपी की, यूपी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बीजेपी की, अब तक राम मंदिर क्यों नहीं? यदि संसद GST का कानून बना सकती है, ट्रिपल तलाक का कानून संसद में प्रस्तुत हो सकता है, तो राम मंदिर का कानून भारत की संसद में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ला रही है? यह वादा, संसद में कानून से राम मंदिर का वादा RSS का था, बीजेपी का था, VHP का था, सभी धर्म संसदों के 20,000 से ज्यादा संतों का था। यह वादा करने वालों में प्रवीण तोगड़िया भी एक था, कार्यकर्ता के नाते या नेतृत्व के नाते। और अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों ने, राजीव गांधी से लेकर चंद्रशेखर, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, राम मंदिर के लिए कोई न कोई प्रयास अपने जीवन में किया था। उन्होंने अयोध्या शहर बनाकर किया था। या आज के प्रधानमंत्री ने एक बार भी 4 वर्ष में राम मंदिर के लिए प्रयास नहीं किया है। और मेरी जानकारी में आज तक राम मंदिर में, संसद में कानून बनाने का कोई प्रयास दिखता नहीं है। तब देश के 100 करोड़ हिंदुओं की इच्छा, लाखों कार्यकर्ताओं की इच्छा, ₹1.25 देने वाले 8 करोड़
और शिला पूजन करने वाले 30 करोड़ हिंदुओं की इच्छा पूरी करने के लिए 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर आप हिलो मत, लखनऊ से अयोध्या कूच करने का हमने निर्णय किया है। यह निर्णय केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध है। यह निर्णय संसद में कानून का राम मंदिर का दिया हुआ वादा पूर्ण बहुमत के बाद पूरा करवाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। अयोध्या कुछ शांत रहेगी, अहिंसक रहेगी, परंतु हिंदुओं का अधिकार दिलाने के लिए रहेगी। और अयोध्या कूच के पहले हमने हिंदुओं का मांग पत्र प्रसिद्ध किया है। वह मांग पत्र पर देश में 20 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेने का अभियान हमने शुरू किया है। करवा रहा आई एम टॉकिंग ऑफ द इन इंग्लिश हिंदू पॉलिटी because people from times in Hindu are here. I am talking a Hindu polity, and for that I have started to take signature of more than 20 crore Hindus. That will be our Hindu vote bank. What will this Hindu vote bank will do? It will be decided by after Ayodhya Kuch on 21st of the October. Hindu vote bank के आधार पर क्या करेंगे वह 21 अक्टूबर के बाद फैसला करेंगे। मुझे इतना ही सावधान करना है कि भाजपा, आरएसएस, बीएचपी और डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया भी जन्मा नहीं था। मैं उनको नहीं, मेरा नाम भी दे रहा हूं। तब भी यह देश में हिंदू था। उनका कि हिंदू प्रवीण तोगड़िया के बलबूते पर, आरएसएस, बीजेपी, बीएचपी के बलबूते पर नहीं था। हिंदू समाज अपने बलबूते पर यहां जिंदा रहा है। इसलिए हिंदुओं की जरूरत बीजेपी को है। बीजेपी ये मानकर न चले कि हिंदू समाज उनका गुलाम है। वह राम मंदिर भी नहीं बनाएगा और हिंदू उसकी गुलामी करेगा। कश्मीर के हिंदुओं को नहीं बसाएगा और उसकी गुलामी करेगा। एनआरसी का लिस्ट बनाने की नौटंकी करेंगे। और आसाम में 2 साल की सरकार आने के बाद ओनली 37 बांग्लादेशी हैज बीन एक्सपोर्टेड। मानी एनआरसी के लिस्ट की नौटंकी करेंगे, पर बांग्लादेशियों से आसाम के बाहर नहीं भगाएंगे और अब पूरे देश में एनआरसी बनाने की बातें करेंगे। अरे पहले आसाम में 40 लाख है, उनको तो डिपोर्ट करके दिखाओ। वादा करने के बाद यह नहीं करेंगे तो देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। इन शॉर्ट, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की जरूरत है। हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी अनिवार्य नहीं है, जैसे कांग्रेस भी अनिवार्य नहीं थी। अभी भी समय है। कुछ नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बांध में ले लिया है, क्योंकि मुझे भी कार्यकर्ता मिलते हैं। मैं कल मथुरा था, वहां के बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर मुझे मिलकर गए हैं। कार्यकर्ता दुखी है, रो रहे हैं। उनके मन में भी कोई सिद्धांत है, अपने मन में सम्मान था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को न व्यक्तिगत सम्मान मिला है, न उनके सिद्धांतों का सम्मान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता पर भी कुछ चंद नेतृत्व ने अत्याचार करने का काम किया है, और वही नेतृत्व राम मंदिर के बारे में वादा खिलाफी कर रहे हैं। तो राम का भी काम नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान भी नहीं किया। किसानों को लागत से, सीटों से 1.5 गुना मूल्य भी नहीं दिया। लघु उद्योगों की रक्षा नहीं की। वॉलमार्ट कंपनी लाकर भारत में 6 करोड़ दुकानदारों को बंद करवाने का काम किया है। सब जानते हैं, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं देता हूं। कुछ लोगों के मन में है कि उनके द्वारा ही देश है। कभी इंदिरा इज इंडिया
देवकांत बरुआ ने कहा था, आज ऐसा ही लग रहा है और पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रो रहे हैं, मुझे मिल रहा है, क्योंकि वहां में 52 साल के संगठनों के बीच और 20 साल से तो शीर्षस्थ स्थानों पर रहा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।